बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, धाम दुल्हा के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 168, श्री सिंधी मंथन, महमत चोए मुंह दुल्हा। यानी कि श्री महामती जी कहती है, मेरे दुल्हा, मेरे पिया, पार सगरा लाड असा। आपके लाड तो हमने पाने ही पाने हैं, और लाड का कोई पार भी नहीं है। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर। ये देखिए, ये नजरें पर आत्म की कहाँ है? पिया जी के हृदय में ही हमेशा रहती थी, आज भी हैं। पर पहले पिया जी के हृदय में 25 पक्ष और वहां पे नजर टिकाई थी उन्होंने। अब वहां पे एक पर्दा लगा दिया जिसमें कि खेल में नजर हमारी लेकर आए हैं, अपने दिल के अंदर उतार कर खेल में लेकर आए हैं। कितना सुंदर ये खेल बनाया है पिया जी ने, कि हम यहाँ पर अपनी नजरों से, इस माया में किसी ने ना पाया, हम उन 25 पक्षों का और अपने धनी का दीदार भी कर पाए, और उनका संग भी पाए, और उनके संग लीलाएं भी करें। अष्ट प्रहर में वहां जो लीला करते थे, यहाँ पर भी आठों पहर 64 घड़ी उन्हीं की याद में रहें। और ये ब्रह्मवाणी है सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी जो ये प्रेम उपजा सकती है। केवल और केवल ब्रह्मवाणी में वो बल है, वो इश्क इन्हीं में समाया हुआ है, जो पिया जी से हमें मिला सकता है। अति सुंदर थंबनेल। विजय भाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यहाँ भी देखिए सितारे लगाए गए हैं, इसको भी छोड़ा नहीं गया। तो उनके कहने पर चैनल को भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। वैसे कोई ऐसे होंगे नहीं जिन्होंने नहीं किया होगा। हाँ जी, एक और दिखाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। इतना सुंदर हमारे भाई ने बनाया था, कल दिखाना चाहिए था ये देखिए, ये मुझे इतना प्यारा लगता है। इंद्रावती जी का दावा देखिए सुंदर साथ जी। श्री सिंधी मंथन कहते हैं, लगता है हमें लगने वाली माया ना पिया आपको भी लग गई है। कितना सुंदर। इंद्रावती जी कभी कुछ कह के, कभी ये कह के, कभी ये कह के कि पिया जाओगे कहाँ, छूट के कहाँ जाएंगे? एक ही महल में तो हम रहते हैं, एक ही धाम में तो रहते हैं। हम तो क्या है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं ही तो धनियानी हूँ आपकी। छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ छूटेंगे? प्रेम हमें दे दीजिए, फिर छूट के दिखाइए। और यहाँ क्या कह दिया, ये तो पराकाष्ठा हो गई आज। माया और धनी तो बिल्कुल ऑपोजिट। और कहती हैं, ऐसा लगता है कि हमें लगने वाली माया आपको भी लग गई है, तभी हमारे पास नहीं आ रहे। लगता है माया ने आप पे भी इस खेल में असर आखिर छोड़ ही दिया। ये इतना सुंदर बनाते हैं, जब धनी जी को युगल स्वरूप को यहाँ पधराते हैं और फूलों की पंक्तियां उनके चरणों में बिछा देते हैं। अति 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 सुंदर। इस सेवा के लिए जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम हैं इन प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते, नौकरियां भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, फिर भी इतनी सेवा। सुंदर, बहुत प्यारी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे की जय। तो हम पता है कौन से सुंदर साथ जी किस प्रसंग पे चल रहे थे? सिंधी में कहती हैं कि खुलकर आपसे प्रेम मांगती है श्री महामती जी की आत्मा, लाड जाहिर मंगे श्री महामत। अब कहती है मुंह दुल्हिन। श्री सिंधी प्रकरण 7 चौपाई 89, यानी के हिंदी में मुझे इसका पता नहीं है, 89 जी, 89। मुंह दुल्हिन के जाहिर तो केई, मुंह दुल्हा जाहिर तू थे हो। यानी के आपने मुझे अपनी अंगना के रूप में, दुल्हन के रूप में जाहिर कर दिया, और मेरे पिया के रूप में आप जाहिर हो चुके हैं। पाही ज्यों रूहें जाहिर तो के हूं। आपने अपनी अंगनाओं को भी ये स्पष्ट कर दिया,
तो रे आए ना को बेयो, कोई दूसरा नहीं है, आपके अतिरिक्त हमारा कोई और है ही नहीं, ना कोई हो सकता है। तो इसलिए अब कैसे बच के जाएंगे, अब तो 14 तबकों में तेरी मेरी बात के चर्चे आम हो चुके हैं, तेरी मेरी बात निस्बत की बात सबको पता लग गई है। और स्वामी जी ने क्या कहा, ये बात कब पता लगेगी, जब छठा दिन मोमिन जब जाहिर करेंगे, तब पूरी खलक को ये बात पता लगेगी सुंदर साथ जी, कि पिया जी अंगनाओं में किशोर और किशोरी और सखियों में कैसा निस्बत का संबंध है, ये छठे दिन के मोमिन जाहिर करेंगे सुंदर साथ जी। कहती हैं तू लज करिए केह जी, कहते हैं या अर्स तांजे हित, जब परम धाम में और तो निस्बत असा से, हमसे निस्बत है आपकी, बेओ कोई ना पसाकित, और हमारे बीच में दूसरा कोई है नहीं, तो आप किस प्रकार की, तू लज करिए केह जी, कैसी लज्जा आपको आ रही है, या अर्स ताजे हित, किससे लज्जा किया, लज्जा का आप अनुभव कर रहे हैं, जब या अर्श में घर में कदाचित यहाँ पर आपका निस्बत चाहे घर में हो चाहे यहाँ पे हो, है ना, आपकी निस्बत तो हमारे साथ ही है ना, किससे लज्जा कर रहे हैं पिया जी, आ जाइए सामने। वही तीन बातें बार बार दोहराती हैं इंद्रावती जी, क्या कहती हैं, दर्शन दे दीजिए, शुरू इससे हुआ था सुंदर साथ जी, और क्या कीजिए, मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए, और हृदय दे दीजिए अपना। तीन शर्तें हम सुंदर साथ के लिए किसी ना किसी तरह से चारों ओर से उनको घेरने की तैयारी में, हमारी वकील साहिबा यहां तक भी कह दिया कि कहीं आपको माया ने तो नहीं घेर लिया, लो जी, ब्रह्म और माया तो बिल्कुल उल्टा, और कहते हैं माया ने ब्रह्म को तो नहीं घेर लिया कहीं, क्योंकि आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे, आप मीठी मीठी बातें क्यों नहीं कर रहे, किससे, सुंदर साथ से, प्यारी सखियों से आप बातें क्यों नहीं कर रहे हो। हमारे लिए इंद्रावती जी कितने प्रयास कर रही हैं, हर चौपाई एक ही तरफ इशारा करती हुई, ये तीन बातों की तरफ इशारे करती हुई, पर फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार के कितनी गवाहियां, कितनी दलीलें पेश की जा रही हैं, जबकि गुनाह तो हमने किया है, पर हमें बचाने की कोशिश की जा रही है, और फिर भी हम पर मेहर करने की बात की जा रही है। और मेहर तो पिया जी ने करनी कब की शुरू कर दी, शुरू क्या कभी बंद ही नहीं की थी, पर मेहर पावे करनी माफक करनी हम में थी नहीं, तो पिया भी क्या करें। तो इसमें ना बहुत सुंदर बड़ी प्यारी एक बात बताई है, बुल्ले शाह जी कहते हैं, देखिए सुंदर शाह जी, यदि प्रेम भी करना है, पिया जी से प्रेम करना है, सुंदर साथ जी से प्रेम करना है, तो उसके लिए भी क्या कोई शर्त होनी चाहिए कि पिया आप प्रेम करोगे तो मैं करूंगी, सुंदर साथ प्रेम करेगा तो मैं प्रेम करूंगी, नहीं, वो कसाला भी देंगे तो मैं प्रेम करूंगी, प्रेम की कोई शर्त नहीं होती। बुल्ले शाह बड़ा सुंदर कहते हैं, मुझे ये लाइनें उनकी इतनी प्यारी लगती हैं, कहती हैं, कहते हैं, जहर वेख के पीता ते की पीता, जहर वेख के पीता ताकि पीता, इश्क सोच के कीता ताकि कीता। मीरा ने तो नहीं देखा कि जहर का प्याला है कि कौन सा प्याला, पी गई बस, वेख के पीता तक की पीता, यदि हमारा ध्यान है उसको देख कर ले रहे हैं तो क्या इश्क किया, यदि उसके इश्क में हमें विष और अमृत की भी पहचान हो रही है कि ये प्याले में विष भरा है, इस प्याले में अमृत भरा है, इश्क में कुछ दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी, इस दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता, किस प्याले में विष भर के किसी ने दे दिया, बस पी जाएगी, वो अमृत हो जाएगा, वो विष उसको मार नहीं पाएगा।
इतना विश्वास, इतना बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रांग, इतने ईमान पे पक्के कि कोई कुछ भी कर ले मेरे साथ, ना मुझे एक सांस कोई एक्स्ट्रा दे सकता है, ना मेरी ले सकता है, ना मेरे दुख कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ना मेरे सुख कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। कर सकते हैं तो एक धनी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कुछ भी दुनिया करती रहे, कोई भी यहाँ पे कुछ भी हमारे साथ चाहे दुख देते रहे चाहे सुख देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इश्क सोच के कीता ता कीता, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी हो, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी वे बुलिया, प्यार भी लालच नाल कीता ते कीता। यहाँ भी सुंदर साथ को प्रेम करके आगे भी प्रेम की आशा रखी, पिया जी से चितवन में बैठकर दर्शनों की भी आशा रखी। तो क्या प्यार किया उनसे सुंदर साथ जी, बिना किसी आस के, चाहे वो लौकिक आस हो या अलौकिक आशा हो, चितवन में बैठकर देखिएगा, इतनी शुद्ध, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जो चितवन होती है ना, वो इतनी सुंदर होती है, इतनी प्यारी होती है, उसमें कोई आशा नहीं है। इंद्रावती जी कुछ नहीं कहती उनसे। जब सुंदर साथ जी, एक स्थिति विरहा के बाद ये भी आती है कि अब बिना किसी आस के बैठा जाता है और वो सामने आ जाते हैं। पहले विरहा आशा में किया जाता है, विरहा में आस होती है, हम रोएंगे तो धनी आएंगे, मेरे आंसू निकलेंगे, प्रेमाश्रु विरहाश्रु निकलेंगे तो मेरा प्रेमास्पद, मेरा प्रेमी सामने आ जाएंगे, वो पिया जी जरूर आ जाएंगे प्रियतम। पर उसके बाद एक स्थिति ऐसी भी होती है जब आस नहीं होती सुंदर साथ जी, आंसू सूख चुके होते हैं, विरहा में हुक हुक श्वास ले जैसी स्थिति होती है, तब आस भी उस कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ नहीं पता होता उस स्थिति में, ऐसी स्थिति बनती है तब वो सामने आ जाते हैं सुंदर सा जी। इसलिए कोई आशा नहीं दुनिया से, तो सिंधी दुनिया से बहुत परे है, माया से तो बिल्कुल परे ये सिंधी। तो माया की आशाएं तो छोड़कर ही आगे बढ़ना है, परंतु ना लौकिक ना अलौकिक प्रेम भी सुंदर साजे से कीजिए। तो आगे प्रेम पाने की आशा में नहीं करना, आगे से कसाले भी मिल रहे हैं तो सुंदर साजी से प्रेम कीजिए, उसको रियल एक्चुअल प्रेम, अलौकिक प्रेम कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई आशा नहीं, वो किसी प्रकार का कुछ लेने का, प्रेम हमेशा देना जानता है, ये तो दुनिया भी जानती है, लेना नहीं जानता। अपने प्रियतम को, जिससे भी आप प्रेम करते हो, उनको खुश देखकर खुशी मिलती है सुंदर साथ जी। प्रेम में केवल देना और देने वाले ही प्रेमी हो सकते हैं, लेने वाले नहीं होते सुंदर साथ जी। इसलिए लेने की आशाएं छोड़कर देने की शुरू करें। यहाँ पर भी जो पिया से मिल रहा है, ऑटोमेटिकली कहते हैं सतगुरु से भी कभी मांगो मत, उनके देने की वेट करो, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, इतना धैर्य सतगुरु के हृदय में स्वयं आए कि ये अब पात्र बन चुके हैं, धर्म के सारे लक्षण इनमें समा चुके हैं, सुहागनियों के लक्षण इनमें समा चुके हैं, मांगना नहीं पड़ता, अपने आप आशीर्वाद पे आशीर्वाद बाहर से नहीं अंदर से प्रवाहित होने शुरू हो जाते हैं सुंदर साथ जी। हृदय हमेशा स्नेह से भरा रहे, हृदय कभी शुष्क ना हो, द्रवीभूत रहे ये हृदय, प्रेमाश्रु भिगोए रखें इस दिल को, रूखे सूखे मन से ही सही
पुकारना प्रारंभ तो कीजिए। पुकारते पुकारते दिल भावों से भर जाएगा। ये हृदय और नेत्रों का झगड़ा है सुंदर साथ जी। दिल कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं, और आंखें कहती हैं तो दिखलाओ। अगर इतने प्यारे हैं तो दिखो भी। प्रेमी का हृदय प्रेमास्पद को याद किए बिना रह नहीं सकता, और जैसे ही दिल उनको याद करता है, नेत्रों की लालसा बढ़ती जाती है उनको देखने की। इन नेत्रों की नहीं, ये तो गोलक हैं, ये तो दिखाई देते हैं, इसकी भी इंद्री तो अंदर से होती है। ये तो आत्मिक नेत्रों की बात हो रही है सुंदर साथ जी। बाकी कल फिर से कंटिन्यू करेंगे श्री सिंधी श्री बीतक साहब। आइए सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।